जय हिंद मित्रों। सभी लोग अच्छे से होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। मित्रों, अभी एक नया संकट शुरू हो गया, चीनी संकट। वैसे तो चीनी कम खानी चाहिए क्योंकि इससे मधुमेह की बीमारी होती है, और हो सके तो चीनी खाना बंद कर दें, गुड़ खाएं। न मधुमेह होगा, न ब्लड प्रेशर होगा, न और कोई बीमारी होगी। ये बात मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी चीन से चीनी ली है, चाहे वो व्यापार की चीनी हो या कर्ज की चीनी है, आज वो सब संकट में हैं। थोड़ा बहुत संकट भारत के ऊपर भी है जो कि दूर हो जाएगा। चोरी छिपे चीन हमारी कुछ 5-10 किलोमीटर सीमा के अंदर घुस आया है और घुस करके बैठा है, और हमें बातचीत करने के लिए 1962 में हमारी ही छीनी हुई ज़मीन अक्साई चीन में हमसे वार्ता कर रहा है। मित्रों, यह संकट दूर होगा, आप चिंता ना करें। और आपको क्या करना है, उसके लिए यदि आप माने तो हम आपको कुछ सुझाव देना चाहते हैं। चीनी संकट से बचना है तो चीनी सामानों से भी बचिए। हमारे देश में आत्मनिर्भरता के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया है, उसके लिए यह सबसे उपयुक्त समय है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त श्रम शक्ति पहुंच चुकी है। हमारी ज़मीनें बंजर नहीं हैं, वो अन्न और फल सब कुछ उगल सकती हैं, बशर्ते प्यार से आप भारत को, जो कृषि प्रधान देश कहा जाता था, आप कृषि में लग जाएं। आप इतना अन्न और फल उत्पादन कर सकते हैं कि भारत पूरी दुनिया को खिला सकता है। विश्वास करिए। जिन देशों में या जहाँ कहीं भी खाना उपलब्ध नहीं है, वह उन सरकारों की कमी है, क्योंकि धरती इतना अनाज देती है कि धरती पर रहने वाला कोई भी जीव भूखा नहीं सोए। एक बार इस पर यूनाइटेड नेशन में बहस भी हुई थी कि जब धरती में इतना अनाज उत्पन्न करने की क्षमता है, और करती भी है धरती बिना भेदभाव के, तो दुनिया में भूखमरी क्यों है। काफ़ी दिनों बहस चलने के बाद यह परिणाम निकला कि अनाज की कोई कमी नहीं है, बल्कि यूँ कहिए कि जितना अनाज व्यर्थ हो जाता है, धरती से उत्पन्न हुआ, सड़ जाता है या चूहे खा जाते हैं, अगर उनको बोरियों में भर करके सीढ़ी बनाई जाए तो 4 बार मित्रों चंद्रमा पर आया जा सकता है। फिर आप कहेंगे भूखमरी क्यों है। भूखमरी यूँ है कि सरकारें या अनाज के प्रबंधन में लगे हुए लोग चोर हैं। मैं साफ साफ बोलता हूँ, चोर हैं। ये लोगों का हक खाते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है, और ये सत्य कहा है। उनके ज़माने से और आगे आने वाले ज़माने तक यह बात सत्य रहेगी कि जब कोई भूखा सोता है तो समझो उसके हक की रोटी किसी और ने खा ली है, छीन ली है। और ये चोर सरकारें, और ये चोर नेता, और ये चोर अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी, इनके दलाल, ये सब इसी काम में लगे हैं। मित्रों, मैं तो कहता हूँ कि सरकारों को, अधिकारियों को, या जो भी समर्थ व्यापारी हैं, उनको भारत के गांव में अपना क्रय केंद्र खोलना चाहिए, और अपनी एक वेबसाइट और अपना एक ई कॉमर्स की वेबसाइट भी चालू करनी चाहिए।
वहाँ एक पैकेजिंग प्लांट लगाएं ताकि किसान के यहाँ से जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसको वहाँ पैक करें और उसकी ई-कॉमर्स एक्टिविटी द्वारा उसको बेचें। पहले से परिवहन की सुविधाएं बहुत अच्छी हुई हैं। देश में एयरपोर्ट भी बढ़े हैं, देश में रेलवे का नेटवर्क भी बढ़ा है, रेलवे की गति तेज़ भी हुई है और लगभग हर 40-50 किलोमीटर की दूरी पर कोई न कोई एयरपोर्ट उपलब्ध है। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाएं, कोई चिंता नहीं करें। भारत एक सार्वभौमिक देश है, बड़ी सशक्त हमारी सेनाएं हैं, बड़े जीवट वाले हमारे जवान हैं और बहुत ही देशभक्त हमारे देश की जनता है। ऐसे देश को कोई छू नहीं सकता जहां भारतीय सेना खड़ी है सीमाओं पर। वो आपने गाना सुना होगा ना, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की गिरेबान हो हमारी आंखें। हमारे देश के जवानों की आंखें वहाँ डटी हुई हैं। करगिल में तो पाकिस्तान चोरी से घुसा था और हमारी पेट्रोल यूनिट पर उसने फायरिंग कर दिया था। बदले में उसको क्या मिला ये आप सब जानते हैं। चीनी सेना चोरी से घुसी जरूर है, लेकिन चोर किसी के घर में ज़्यादा दिन नहीं रहता उसको जाना ही पड़ता है और वो जाएगा मुँह की खा के और बेइज्जत होके। आप लोगों को क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया कि चीनी कम कर दीजिए, जितना हो सके उतना कम कर दीजिए। देश की खाएं और देश की गाएं, देश की खाएं और देश की बजाएं वालों से बचें। आप सब लोगों का ये धर्म है, आप सब लोगों को ये करना है। किसी से कोई अपेक्षा मत करिए। गांव गली मोहल्ले में अपना ग्रुप बनाइए, अपना एक गिरोह बनाइए और ऐसे लोगों की जबान बंद करिए जो देश के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लिखते हैं और कुछ भी नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। साथ में मैं फिर कहूँगा, चीनी कम, समय लगेगा 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना आप टारगेट करिए। चीनी सामानों की खरीदारी और उपभोग आप बंद करिए। चीन को बहुत आसानी से हराया जा सकता है। भारत किसी को छेड़ता नहीं और जो भारत को छेड़ता है उसको भारत छोड़ता नहीं। चीन फंस गया है बुरी तरह। आने वाला समय उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो आप मान सकते हैं कि अमेरिका चीन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और चीन अमेरिका को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उससे हमें कंसर्न होती है कि आज दुनिया के अंदर लोगों का हाथ लोगों की मदद के लिए बढ़ने की बजाय लोगों का हाथ लोगों की गर्दन की तरफ बढ़ रहा है। ये ऐसे ही साम्यवादी देश और वहाँ के साम्यवादी शासकों की सोच की नतीजा है। मित्रों, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह संसार भगवान का है, दुनिया भगवान की है, वो इसे नष्ट नहीं होने देगा। कुविचार वाले लोगों और किसी का हक मारने वाले लोग अवश्य नष्ट हो जाएंगे। जय हिंद।